हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ऐड। ये एक्सप्रेशंस आपको दे रखी हैं, इसमें बहुत सारी एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनको आपको ऐड करना है। फर्स्ट पार्ट देखिए, 3mn माइनस 5mn 8mn माइनस 4mn। ये सारी की सारी जो टर्म्स दे रखी हैं इनके अंदर, ये लाइक टर्म्स हैं, तो इन्हें हमें ऐड करना है। ऐड करना है तो ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ऐसे हॉरिजॉन्टल तरीका कि सारी टर्म्स को, सारी एक्सप्रेशंस को ऐसे हम सीधा लाइन से लगा देते हैं और फिर उन्हें ऐड कर देते हैं। दूसरा तरीका होता है वर्टिकल मेथड कि जैसे एक टर्म या एक एक्सप्रेशन को ऐसे लगा दिया, फिर दूसरी को नीचे लगा दिया, तीसरी को नीचे लगा दिया, और भी है तो उसको नीचे लगा दिया और फिर उनको हम ऐड कर देते हैं, जैसे कि हम नंबर्स को ऐड करते हैं। तो अगर टर्म्स थोड़ी हैं तो आप हॉरिजॉन्टल मेथड का यूज़ कर सकते हैं। अगर एक्सप्रेशंस के अंदर टर्म्स ज़्यादा हैं तो ये वाला मेथड फिर ज़्यादा बेटर रहता है, वर्टिकल मेथड। तो हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले क्वेश्चन को हम करेंगे हॉरिजॉन्टल मेथड से कि सारी की सारी ये जो टर्म्स यहाँ दे रखी हैं एक्सप्रेशन में, इन्हें हम ऐसे सीधा लगाएंगे। तो क्योंकि हमें ऐड करना है तो ऐड करने के लिए इनके बीच में हमें प्लस लगाना पड़ेगा। तो पहले इन्हें हम ब्रैकेट में लिखेंगे ऐसे अलग दिखाने के लिए कि ये एक एक्सप्रेशन हुई, प्लस ये दूसरी हुई माइनस 5mn, प्लस तीसरी हुई इसके अंदर 8mn, और चौथी हुई इसके अंदर प्लस लगा के ब्रैकेट में माइनस 4mn। तो ये तो हमने इनको प्लस की फॉर्म में लिख के दिखाया है कि इनको हमें ऐड करना है, तो इनके बीच में प्लस लगा दिया। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 3mn एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस से टकराएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 5mn हो गया। ऐसे ही प्लस है, यहाँ पे अंदर भी प्लस है, प्लस 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 हो गया, और 8mn यहाँ प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और टर्म है ये 4mn। ये जो एक्सप्रेशंस लिखी हुई है ये सिंगल टर्म से लिखी हुई है। ये एक्सप्रेशन है, कॉमा के बाद दूसरी एक्सप्रेशन शुरू हो जाती है, और एक एक्सप्रेशन के अंदर यहाँ एक ही टर्म लिखी हुई है। अब ये सारी की सारी लाइक टर्म्स हैं, सारी ही mn है, तो इनमें मैं प्लस वाली जो टर्म्स हैं उनको पहले अलग लिख लेता हूँ। 3mn ये प्लस की है, और ये जो 8mn है ये प्लस की है। माइनस वालियों को मैं एक साथ लिख लेता हूं, माइनस 5mn और माइनस 4mn। अब प्लस प्लस की ऐड हो जाएंगी तो 8 और 3 11mn हो जाएगा, 11mn। माइनस माइनस की ऐड हो जाती है, माइनस 5 माइनस 4 माइनस 9 हो गया है, और ये है mn। अब ये दोनों की दोनों लाइक टर्म्स ही होंगे ऑफ कोर्स। यहाँ पे 11 प्लस का है और 9 जो है माइनस का है, तो प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 2 बचेगा, तो 2mn यही इसका आंसर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका जो पार्ट 2 है उसे देखिए। पार्ट 2 के अंदर t माइनस 8tz और ये कॉमा, तो कॉमा से इधर इधर एक एक्सप्रेशन है। इसके बाद 3tz माइनस z, फिर कॉमा, तो यहां से यहां तक ये दूसरी एक्सप्रेशन है, और z माइनस t ये एक तीसरी एक्सप्रेशन है। तो इसमें हम यूज करेंगे वर्टिकल मेथड, यानी इनको ऊपर नीचे लगाएंगे। तो पहली एक्सप्रेशन को लिखते हैं, तो ये हो गई है t माइनस 8t और ये z। अब पहली तो जैसे लिखी है आप वैसे ही लिख सकते हो, लेकिन इससे आगे की जो एक्सप्रेशंस हैं उनको लिखते वक्त आपको ध्यान ये रखना है कि लाइक टर्म के नीचे ही आनी चाहिए। अब यहां मैं दूसरी एक्सप्रेशन को लिखूंगा, उसका पहला टर्म है 3tz। अब ये जो tz की टर्म है ना, ये 3, ये tz के नीचे ही आएगी, तो ये यहां माइनस 8tz के नीचे लिखी जाएगी, और इसका साइन प्लस है, तो ये 3t और ये z, और इसके आगे लिखा हुआ है माइनस z। अब ऊपर तो कोई z की टर्म है नहीं, तो इसे हम अलग लिख देंगे ऐसे दूर, माइनस z। तो पहली लाइन के अंदर पहली एक्सप्रेशन लिखी, दूसरी लाइन के अंदर दूसरी एक्सप्रेशन लिखी। अब आगे एक और भी है z माइनस टी, ये तीसरी एक्सप्रेशन है, तो ये तीसरी लाइन में लिखी जाएगी। अब ये है
z, तो z z के नीचे लिखा जाएगा और ये प्लस का है ना, तो ये प्लस का z। आगे माइनस t लिखा हुआ है तो t t के नीचे लिखा जाएगा और इसका साइन माइनस है तो यहां माइनस t लिखेंगे। सारी हो गई हैं। अब इनको हम ऐड कर देंगे। अब t प्लस का है, t माइनस का है, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, एक में से एक गया तो ये 0 ही हो गया। यहां पे tz पे देखिए, -8tz और +3tz, तो tz जो है यहां पे दो हैं, एक माइनस की एक प्लस की, तो प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाता है, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, और क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 5 बचेगा, और ये टर्म है tz की। आगे बढ़ते हैं, प्लस का z है और माइनस का z है, एक में से एक घटा तो 0, यानी कि ये कैंसिल ही हो गई, तो इसका आंसर हुआ है -5tz। ये तरीका होता है आपका वर्टिकल मेथड। ये करना आसान होता है, इसमें आपका टाइम भी बचता है और चीज़ें आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। चलिए इसका पार्ट नंबर करते हैं अब 3 पार्ट के अंदर। थर्ड पार्ट के अंदर आप देख रहे हैं, इसके अंदर ये जो एक्सप्रेशंस हैं, तो पहली एक्सप्रेशन को हम पहली लाइन में लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। -7mn + 5, ये पहली एक्सप्रेशन है, तो -7mn और प्लस ये 5, इसके बाद कॉमा लगा हुआ है, तो इससे आगे जो है ये दूसरी एक्सप्रेशन है, ये दूसरी लाइन में लिखी जाएगी। 12mn + 2, तो mn के नीचे mn लिखेंगे, तो यहाँ पे हम 12 लिखेंगे। ये प्लस में है और बिल्कुल आगे प्लस लगाने की आपको ज़रूरत होती नहीं है, तो 12mn। नंबर ये कांस्टेंट है 2, तो कांस्टेंट के नीचे आएगा यहाँ पे। इसके हाथ कॉमा लगा हुआ है और आगे एक्सप्रेशन लिखी हुई है 9mn - 8, तो mn के नीचे हम 9mn लिखेंगे, और -8 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के नीचे लिखेंगे। फिर कॉमा लगा हुआ है तो आगे अगली एक्सप्रेशन चल गई है, चौथी वाली, -2mn, तो ये माइनस, ये 2, ये mn, और -3 कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट के नीचे लगेगा। इस तरह से आपको लिखना है। अब इसको ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। आगे से शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको 4 टर्म्स दिख रही है mn की, जिनमें प्लस प्लस की एक साथ कर लीजिए आप। 12 और 9 हो गया है 21 mn, ये प्लस के हैं, और माइनस माइनस के ऐड हो जाएंगे, -7 और -2, ये -9 mn हो गया है। अब प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, तो 21 में से जब 9 माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा, यानी इनका सॉल्यूशन 12mn आएगा। ये आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख दोगे 12mn। अब कांस्टेंट्स पे आते हैं। कांस्टेंट्स में भी आपके प्लस और माइनस के दोनों तरह के नंबर हैं, तो प्लस के नंबरों को एक साथ ऐड कर लीजिए। 5 और 2 हो गया है 7, 8 और 3 ये दोनों माइनस के हैं, ये भी ऐड हो जाएंगे। 8 और 3 हो गया 11, तो 7 - 11 हो गया। अब प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होता है, बड़े में से छोटा माइनस होगा तो 4 आएगा, और माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है, तो ये -4 हो गया। ये इसका आंसर हुआ। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर 4 करते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर एक्सप्रेशंस दिख रही हैं आपको, a + b - 3, ये पहली एक्सप्रेशन है, यहां कॉमा लगा हुआ है, तो इसे पहली लाइन में लिखेंगे हम। तो लिखेंगे a + b - 3। अगली जो एक्सप्रेशन है वो है b - a + 3, तो b के नीचे b लिखेंगे, और ये b प्लस का है तो यहां प्लस हम जरूर लगाएंगे क्योंकि ये पहला नंबर नहीं है, बीच में आ रहा है ना ये, इसलिए। और माइनस का a है तो a को a के नीचे लिखेंगे और माइनस का साइन जरूर लगाएंगे। और +3 ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के नीचे लिखा जाएगा +3। पहली एक्सप्रेशन हो गई, दूसरी एक्सप्रेशन होगी। बढ़ते हैं तीसरी एक्सप्रेशन पर। यहां कॉमन लगा हुआ है, यानी ये चीज अलग है और ये अलग लाइन में लिखी जाएगी। ये है a - b + 3, तो a के नीचे a लिखेंगे, ये प्लस का है। b के नीचे b लिखेंगे माइनस का, ये माइनस का b हो गया। +3 नंबर के नीचे लिखा जाएगा, ये लिख दिया। तो इस तरह से लाइक टर्म्स को आप लाइक टर्म के नीचे ही लिखोगे। अब इनको ऐड कर देते हैं। यहां आप देख रहे हो कि a और a ये दोनों प्लस के हैं, तो ये 2a हो गए हैं,
और एक ए इनके अंदर माइनस का है, ये ए, तो 2 में से 1 गया तो 1 ए बचेगा और ये प्लस का होगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, तो इसका आंसर ए होगा। यही काम बी में भी हो रहा है, प्लस प्लस के 2 बी हैं तो 2 बी प्लस के हो गए और माइनस का 1 बी है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा और ये बी। 1 लिखने की कभी ज़रूरत पड़ती नहीं है, 1 अपने आप अंडरस्टूड होता है कि वो 1 है, तो ये हो गया है प्लस का बी। नंबर्स पे आते हैं, प्लस प्लस के यहाँ पे 2 हैं, 3 और 3, तो प्लस के 6 हो गए हैं और माइनस का 1 है 3, 6 में से 3 गया तो 3 आएगा, बड़े का साइन प्लस है तो ऑफकोर्स प्लस का 3 आएगा, +3। तो ये हो गया है आपका 4th पार्ट। चलिए इसके बाद पार्ट नंबर करते हैं हम 5th पार्ट। 5th पार्ट के अंदर आपको एक्सप्रेशन दिख रही होंगी, 14x + 10y - 12xy - 13 कॉमा, ये एक एक्सप्रेशन है, यहां से यहां तक इसके अंदर 4 टर्म्स हैं और इसके बाद अगली एक्सप्रेशन शुरू हो जाती है 18 - 7x - 10y + 8xy कॉमा, यहां तक ये दूसरी एक्सप्रेशन है। कॉमा के बाद लिखा हुआ है 4xy, सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो ये तीसरी एक्सप्रेशन मानी जाएगी क्योंकि कॉमा के बाद लिखी हुई है, तो ये आपको 3 लाइनों में लिखनी है। चलिए 5th पार्ट के लिए करते हैं। पहली एक्सप्रेशन उतारते हैं, 14x + 10y - 12xy - 13। तो पहली तो आप ऐसे लिख सकते हो जैसी है, अगली लिखने के लिए ध्यान रखना होगा कि लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म होनी चाहिए। तो अगली एक्सप्रेशन के अंदर पहला नंबर है, पहली टर्म है 18, ये कांस्टेंट है ना, तो ये नंबर के नीचे लिखा जाएगा और ये प्लस में लिखेंगे, तो ये 13 के नीचे लिखा जाएगा 18। इसके बाद है -7x, ये x की टर्म है तो x के नीचे लिखी जाएगी, तो -7x। इसके बाद है -10y, ये y की टर्म है तो y के नीचे लिखी जाएगी -10y। इसके बाद है +8xy, xy की टर्म है तो xy के नीचे लिखी जाएगी और ये प्लस है तो +8xy। तो ये 2 हो गई हैं। अब जो तीसरी है उसमें सिर्फ a की टर्म है 4xy, तीसरी लाइन में उसे हम लिखेंगे, तो ये xy की टर्म है तो ये xy के नीचे लिखी जाएगी +4x और ये y। तीनों एक्सप्रेशंस हो गई हैं, अब इन्हें ऐड कर देते हैं। आगे से शुरू करेंगे, 14x प्लस के हैं और -7 जो हैं x ये माइनस के हैं, तो 14 में से 7 माइनस होगा तो 7 आएगा, बड़ा प्लस का है तो प्लस का 7x आएगा। यहाँ प्लस का 10y माइनस का 10y, 10 में से 10 माइनस हो जाएंगे तो ये कैंसिल होके 0 हो गया, यहाँ 0 आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। आगे बढ़ते हैं, xy की जो टर्म्स है यहाँ पे ये 2 तो पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगी, 8 और 4 हो गया है 12xy हो गई हैं, और माइनस की भी 12xy है, -12xy, तो 12 में से 12 माइनस हो गया तो कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो 0 यहाँ भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टेंट्स पे चलते हैं, प्लस का 18 और माइनस का 13, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो 18 में से 13 माइनस हो जाएगा 5 आएगा, और प्लस का होगा क्योंकि प्लस का नंबर यहाँ पे बड़ा है, तो ये +5 हो गया। तो इसका आंसर यही हुआ है 7x + 5। तो इस वीडियो में मैं आपको ये 5 पार्ट्स करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के। इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।